हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हम अपनी ह्यूमन बॉडी सिस्टम की थर्ड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र क्या होता है, इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। एक एक एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हमारा। तो पढ़ते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम बाय विच ऑक्सीजन इज टेक इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। श्वसन तंत्र वह तंत्र है जिसमें शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। CO2 हमारे बॉडी के अंदर आता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी से बाहर जाता है। सॉरी, CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है। ठीक, CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाएगा और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक, ये होता है। ठीक, ये होता है हमारा श्वसन तंत्र। ये काम करता है श्वसन तंत्र। इसके कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना, शरीर से बाहर निकालना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का ऑक्सीकरण करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। ये किसका कार्य होता है? हमारे श्वसन तंत्र का कार्य होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र में दो प्रोसेस रिलेटेड होती है। श्वसन तंत्र में दो चीजें होती है। पहली चीज हमारी होती है, पहली चीज है ब्रीदिंग, दूसरी है रेस्पिरेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक, पहली बात तो हम एक चीज समझते हैं कि हवा कैसे हमारी शरीर में जाती है और फिर कैसे आगे पास होती है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं जरा। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। डायग्राम इसमें मिस हो गया है शायद। नोज, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है हमारा? नोज में जाएगा, नाक में जाएगा, फिर नेजल कैविटी में जाएगा। हमारी नेजल कैविटी इधर होती है, नेजल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स में जाने के बाद फिर लेरिंग्स में जाएगा, लेरिंग्स में जाने के बाद फिर ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में जाने के बाद ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा और फिर लास्ट में कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलाई में। ठीक, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोसेस क्या होती है इसकी? प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस में सबसे पहले नोज कहाँ एंट्री करी? हवा ने नाक में। सबसे पहले कहाँ एंट्री करी? नाक में। डायग्राम नहीं है, कैसे मिस हो सकता है डायग्राम? इससे समझ लेते हैं। पहले हमारी जो नोज में सबसे पहले हवा जाती है, फिर है, ठीक है, नोज के बाद में नेजल कैविटी में जाती है, नेजल कैविटी में जाने के बाद में हमारी कहाँ जाती है? फेरिंग्स में, फिर जाती है लैरिंग्स, ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स में पहुंचती है जिसका की डायग्राम है, उसको बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले नाक में क्या होता है? नाक में एयर एंटर्स दी बॉडी थ्रू नोज। हवा शरीर में नाक से प्रवेश करती है। हवा शरीर में कैसे प्रवेश करती है? नाक से प्रवेश करती है। नेजल कैविटी, नासिक, फिर उसके बाद कहाँ जाती है? नासिक गुहा में, नासिका गुहा में जाती है, जहां पे एयर को क्लेंस्ड किया जाता है, साफ किया जाता है, वार्म्ड किया जाता है और मॉइस्चन किया जाता है। हवा साफ, गर्म और नम की जाती है। कहाँ पे? नेजल कैविटी में। सबसे पहले नाक में गई, नाक के बाद फिर किस में गई? नासिक गुहा, नासिका गुहा में गई, नासिका गुहा में गई। नाक के बाद का नाक में गई, फिर नासिका गुहा में गई, फिर ग्रसनी में गई, ठीक है, फिर कंठ में जाती है। ठीक, सबसे पहले किस में गई? नाक में, ठीक, नाक में, फिर नासिका गुहा में, फिर ग्रसनी में, फिर कहाँ जाती है? कंठ में। ठीक, कंठ के बाद हमारी फिर आगे मूव करती है। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी, नोज में क्या होता है? नाक में एयर एंटर करती है, एयर एंटर होने के बाद में नेजल कैविटी से क्या होता है? नासिका गुहा में इसको मॉइस्ट किया जाता है, साफ किया जाता है इसको, और फिर उसके बाद मॉइस्चरिंग किया जाता है, नमी दी जाती है नेजल कैविटी में। फिर कृष्णी है, एयर पासेस थ्रू दी कॉमन पासेज। हवा सामान्य मार्ग से गुजरती है। फेरिंग्स क्या होता है? एक सामान्य मार्ग होता है, ठीक है, ग्रसनी, तो यहाँ से हवा गुजरती है। ठीक, फिर उसके बाद फेरिंग्स मतलब कंठ, एयर पासेस एंड साउंड इज प्रोड्यूस, एयर पास होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है।
फिर उसके बाद में ट्रैकिया मतलब श्वसन नली, किसमें जाती है? श्वसन नली में जाती है, फिर ब्रोंकस में जाती है, फिर ब्रोंकियोल में जाती है, फिर वायु कोश में जाती है। किसमें जाती है? श्वसन नली में, ठीक है। कंठ के बाद किसमें जाती है? श्वसन नली में, श्वसन नली, श्वसन नली में जाएगी। फिर उसके बाद किस में जाएगी? ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई तो ब्रोंकाई को ब्रोंकाई ही बोलते हैं। फिर किस में जाएगी? ब्रोंकियोल्स में जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट में हमारी किस में चली जाएगी? ब्रोंकियोल्स के बाद किस में चली जाएगी? एल्वियोलाई में, ठीक। एल्वियोलाई को, ठीक है, कहां चली जाएगी? फिर लास्ट में एल्वियोलाई में चली जाएगी। एल्वियोलाई को क्या कहते हैं? वायु कोश। एल्वियोलाई को क्या कहते हैं? वायु कोश। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। हो सकता है कि थोड़ा सा टफ पेपर बनाने के लिए आपसे ये पूरा पैसेज, पूरा कैसे प्रोसेस होती है ये सारा पूछ लिया जाए। कैसे नाक में हवा मूव करती है, तो पहले नाक में, नासिका में, नासिका गुहा में, रसनी में, कंठ में, श्वसन नली में, ब्रोंकाई में और ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एल्वियोलाई मतलब कि वायुकोश, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि नाक के बाद अब कहां पहुंच गई? ट्रैकिया में पहुंच गई, श्वसन नली में पहुंच गई। एयर मूव्स टूवर्ड्स द लंग, अब हवा किधर जा रही है? फेफड़ों की तरफ जा रही है। फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाने के बाद अब कहां जा रही है? श्वसन नली में जा रही है, मतलब कि हमारी हवा अब लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ मूव कर रही है। ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, ट्रैकिया जो है वो टू ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है ट्रैकिया। श्वसन नली दो ब्रोंकस में डिवाइड होती है। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, अब ये जो ब्रोंकाई होता है वो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रैकिया से क्या होता है? ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें? ये ब्रोंकियोल्स में। किसमें डिवाइड होता है? ब्रोंकियोल्स में। तो हमने पढ़ा ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया जिसको कि हम कहते हैं क्या? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंकाई और डिवाइड हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। इन ब्रोंकियोल्स के लास्ट में यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, ठीक। जिसको कि हम कहते हैं एल्वियोलाई, दैट इज वायु कोश, ठीक। वायु कोश, वायु कोश में अब एक्चुअल एक्सचेंज होगा। CO2 ली जाएगी ब्रोंकियोल्स के थ्रू और क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकाली जाएगी, ठीक। ये पूरा प्रोसेस हो गया। गैस एक्सचेंज पाथवे, गैसों का मार्ग कैसा है? एल्वियोलाई से ब्लड में गई, ब्लड से टिश्यू में गई। ऑक्सीजन कैसे जाती है? एल्वियोलाई के पास तक पहुंच गई, हमारी नाक से, फेरिंग से, लैरिंग से होके, ट्रैकिया से होके, ट्रैकिया में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होने के बाद में कहां पहुंचती है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से होने के बाद जाएगी ब्लड में, खून में मिक्स हो जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन आएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ में ऑक्सीजन को ले उठाता है। कितनी ऑक्सीजन को उठाता है? हीमोग्लोबिन जो है पता है अपने साथ में 4 ऑक्सीजन उठाता है जिसको कि हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया क्योंकि इसने 4 ऑक्सीजन एटम को अपने साथ में उठा लिया। एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से फिर टिश्यू। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करता है? टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से बाहर। उत्तक से रक्त में, रक्त से वायु कोश में और वायु कोश से बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन कैसे थी? एल्वियोलाई से खून में जाएगी क्योंकि हमारे शरीर में जरूरत है ना उसकी, तो एल्वियोलाई से रक्त में जाएगी, रक्त से उत्तक में जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्तक से कहां जाएगी? रक्त में, रक्त से कहां जाएगी? वायु कोश में, वायु कोश से हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र के अंग हमने इससे पहले भी पढ़ लिए हैं लेकिन हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा नोज था। नोज इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ हेयर्स एंड म्यूकस। हेयर, हमारी नोज में छोटे छोटे से जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो काम करते हैं हवा को साफ करने का। नाक श्वसन तंत्र का पहला अंग है, ठीक है। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गन, इसमें से कौन सा पहला अंग है हमारा श्वसन तंत्र का? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाक। इसमें उपस्थित बाल और श्लेष्मा क्या करती है? धूल कणों को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेजल कैविटी, नासिका गुहा।
ठीक, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या करती है? वार्म्स मॉइस्चर एंड क्लीन्स द इनहेल्ड एयर। नासिका गुहा श्वसन द्वारा ली गई हवा को गर्म, नम और शुद्ध करता है। गर्म करता है हवा को, नम करता है और शुद्ध करता है, क्या? नेजल कैविटी। ठीक, अब उसके बाद में फेरिंग्स, ग्रसनी। फेरिंग्स इन कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स है हमारा, ठीक है, जो फेरिंग्स है हमारा वो कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए, मतलब खाना भी उसमें जाएगा और एयर भी उसके समान पैसेज होता है, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी सामान्य जगह जहां से खाना और हवा दोनों निकलते हैं। फिर लेरिंग्स मतलब कंठ, मतलब वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स हेल्प इन दी साउंड प्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ एयर। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। कंठ ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता देता है तथा इसमें स्वर रज्जु पाई जाती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो वोकल कॉर्ड्स जो है, वोकल कॉर्ड्स में क्या, वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आंसर होगा आपका लेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल ट्री और लंग्स। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि फेफड़े होते हैं और उसमें फेफड़े में जो ट्रैकिया होता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि ब्रोंकियाई कहते हैं। ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड होता है जिसको कि ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसके साइड में एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट ट्रैकिया पे आ गए। ट्रैकिया तो हमने ये पढ़ लिया था कि ये ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया इज अ ट्यूब दैट कैरीज एयर इनटू द लंग्स। इट हैज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। श्वसन नली श्वसन नली हवा को फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। ये एक ऐसा पाइप है जो हवा को कहां तक लेके जाएगा? फेफड़ों तक लेके जाएगा। और इसमें सी आकार की उपस्थित वलय पाई जाती है, जो सी शेप की ऐसे रिंग्स आपको मिलेगी पूरे ट्रैकिया पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रैकिया। हम इसको वैसे पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं। ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकस। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। एज आई टोल्ड यू कि जो ट्रैकिया है वो दो ब्रोंकाई में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब फिर उसके बाद में लंग्स इन एयर, सॉरी, ट्रैकिया के नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट फेफड़े में पहुंच गया। फेफड़ा क्या होता है हमारा? लंग्स। फेफड़ा क्या करता है हमारा? लंग्स क्या होता है? स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन होता है जो कि थोरैक कैविटी में होता है। स्पॉन्जी ऑर्गन होता है जो कि किस में होता है? थोरैक कैविटी में होता है, लोकेटेड इन थोरैक कैविटी। फेफड़े स्पंजी एवं लचीले अंग होते हैं जो वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। राइट लंग जो होती है, राइट, देखो दो लंग्स होती है, एक तो लेफ्ट लंग और दूसरी राइट लंग। अगर आप ऐसे खड़े होगे तो इधर वाली आपकी कौन सी लंग हो जाएगी? लेफ्ट लंग। इधर वाली कौन सी हो जाएगी? राइट लंग। तो ये हमारी लेफ्ट लंग है और ये हमारी राइट लंग। राइट लंग में आप देख रहे हो ऐसे तीन पार्ट्स में दिखेगी आपको। तो ये लंग हमारी थ्री लोब्ड होती है। ठीक है, थ्री लोब्ड, तीन खंड में डिवाइडेड होती है राइट लंग। और फिर हमारी कौन सी लंग है? ये लेफ्ट लंग। ये हमारी टू लोब्ड है, मतलब दो खंडों में प्रेजेंट होती है हमारी कौन सी लंग? लेफ्ट लंग। ठीक, ये हमारा लंग्स का हमने पढ़ लिया कि ये कैसे लचीले अंग होते हैं। ठीक है, लचीले अंग होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एल्वियोलाई, वायुकोश। ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं। वायुकोश पतली दीवारों वाली सूक्ष्म थैलियां हैं जिसमें अधिक रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये एक सूक्ष्म थैलियां होती हैं जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अगर आपसे बोला जाए पूरे श्वसन तंत्र में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो आपका आंसर होगा क्या? वायुकोश यानी कि एल्वियोलाई। ठीक, एल्वियोलाई यानी कि वायु कोश। ठीक, तो यहाँ पे वास्तविक रूप में ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जाती है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या होती है? बाहर आती है। ठीक, नेक्स्ट ब्रीदिंग। अब हमने आपसे बोला था कि जो हमारा श्वसन तंत्र है वो उसमें दो प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। कितनी प्रोसेस होती है? दो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो प्रोसेस होती है। अब हम समझते हैं ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू लंग्स एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास प्रश्वास वह शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर छोड़ी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रीदिंग क्या होती है, तो ऑक्सीजन को अंदर शरीर में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग की प्रोसेस बोलते हैं। दो टाइप की होती है ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स हवा अंदर जा रही है, श्वास लेना, हवा अंदर जा रही है, लंग्स में जाती है, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और रिब केज ऐसे सांस लेके देखिए ना, तो जो डायफ्राम है आपका वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। डायफ्राम ऐसे ये प्रेजेंट होता है ऐसे लंग्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब केज ऊपर की तरफ सांस लोगे ना, तो रिब केज आपका जो ये इधर रिब केज होता है आपका चेस्ट ऐसे फूल जाएगा, तो रिब केज ऊपर की तरफ मूव करता है। चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है, जब ऐसे पूरा ऐसे इंक्रीज कर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना चेस्ट कैविटी की। लंग्स एक्सपैंड एंड एयर एंटर्स, लंग्स और ज्यादा फूल जाती है और एयर क्या होती है? एंटर करती है। जैसे आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद में आपका जो चेस्ट है वो फूल जाएगा, ठीक है, ठीक। और डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा डायफ्राम, तो इसमें क्या होगा? ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। जब ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है तो अब हवा हमारे शरीर में अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सपायरेशन, एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन मतलब श्वास छोड़ना, हवा क्या जाएगी? बाहर जाएगी। अब क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डायफ्राम ढीला हो जाता है, रिब केज जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम अब क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। और फिर उसके बाद लंग श्रिंक कर जाएगा और जो एयर है वो शरीर से बाहर चली जाएगी। कंट्रोल्स ऑफ ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब अगर काफी टफ अगर आपका पेपर बनाने की भी कोशिश करेंगे तो भी तो ये पूछेंगे आपसे कि ब्रीदिंग क्या, कौन सा ऑर्गन हमारे, कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारा शरीर का, वो क्या करता है? वो श्वसन मतलब कि श्वास प्रश्वसन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। CO2 लेवल रेगुलेट्स और ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। एक नॉर्मल इंसान 12 से 18 पर मिनट ब्रीथ लेता है। एक मिनट में कोई भी एक नॉर्मल इंसान 12 से 18 बार क्या करेगा? ब्रीथ लेगा, ठीक। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। मैंने पहले ही बताया था कि हम आपको बताएंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। फूड के ऑक्सीडेशन होने के बाद में, फूड में ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। खाना खा लिया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा देगा, पचाने के बाद मेन काम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का कौन करेगा? श्वसन तंत्र। हमारा फूड में ऑक्सीजन को ऐड करके एनर्जी रिलीज करने का काम कौन करेगा? श्वसन तंत्र करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का महत्व। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ के लिए, मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी होता है, शरीर की क्रियाओं को बनाए रखने के लिए, मेंटेन्स द बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। दो टाइप के होते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन दो तरीके का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा है, ये कैसी है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये ह्यूमन में होती है और प्लांट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो एब्सेंस में होती है ऑक्सीजन के। जब आप ज्यादा काम करते हो ना, ज्यादा कोई भी एक्टिविटी करोगे, तो आपके शरीर में आपकी मसल्स में, ठीक है, आपकी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसमें आप बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज बर्न होगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब हमारे, लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है ना, उसकी वजह से ही हमारा मसल पेन होता है। आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करोगे, बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने के बाद में आपका जो शरीर है वो बहुत, मसल्स आपकी बहुत दर्द करती है, तो वो क्यों करती है? क्योंकि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो। मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मसल्स में लैक्टिक अम्ल जो है वो जमा हो जाता है और वो दर्द का कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ईस्ट में कैसे होती है? ग्लूकोज जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, अल्कोहल बनेगा,
ठीक है, अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी ईस्ट में। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन को और दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल एक्सपिरेशन। जब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एल्वियोलाई और ब्लड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और सॉरी देखिए दो टाइप के हमने बताया आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मींस एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, इंटरनल मींस ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन इन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन। एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एक ऑक्सीजन के साथ कितने, एक हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होता है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगते हैं, 4। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगर आपसे पूछो ना सबसे ज्यादा किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 23% हीमोग्लोबिन के साथ, 23% किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, और 7% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे हो गई दमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, एम्फाइसीमा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोग ऐसे माइंस में, खदानों में काम करते हैं उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उनको एम्फाइसीमा ज्यादातर उनमें देखने को मिलती है। चलिए, तो आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने खत्म कर लिया है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए। बाय बाय।